Hello everyone, I am Chaya Chauhan, Assistant Professor RKGIT College, Ghaziabad, and in this series of my lecture for Medicinal Chemistry 1 BP402T, this lecture is lecture number 17 and the topic for this lecture is beta blockers. So till now what we have taken the SAR of beta adrenergic blockers. These beta blockers or beta adrenergic blockers we are also called as beta blockers. So beta adrenergic blockers, how they act? They block the action of epinephrine. एड्रीनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और अगर इनके एक्शन को ब्लॉक करेंगे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन के एक्शन को, सो दे आर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर. कैसे लोअर करेंगे? जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है ये क्या करता है? स्मूथ मसल्स का डायलेशन जो है वो इनको क्या करेगा? डायलेट करेगा. जो हमारा ये जो ड्रग है एंटागोनिस्टिक ड्रग हैं जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करेंगे? जो हमारी सेल्स हैं, जो हार्ट की सेल्स हैं, उनको ब्लड वेसल्स को उनका वैसो डायलेशन कॉज करेगा. वैसो डायलेशन कॉज करेगा तो दे विल कॉज द लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर. मोर ओवर दे आर स्टिमुलेटिंग द इफेक्ट ऑन द हार्ट. दे हैव स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द हार्ट. सो बीटा ब्लॉकर जो है उनको जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है उनको वो क्या करते हैं? जो हार्ट है उसके पे स्टिमुलेट इफेक्ट होता है. सो अब ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है ड्रग हमारी. तो जब बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी दैट मीन्स दे विल रिड्यूस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड ऑल्सो मैनेज द एबनॉर्मल हार्ट रिदम. जो हार्ट बीट है एबनॉर्मल लाइक अरिथमिया की कंडीशन में उनको भी ये रेगुलर करेगी, उनको भी हार्ट बीट को भी रेगुलर करेगी और जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट की इंक्रीज हो रही है उसको भी रिड्यूस करेगी. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर. पहला ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, तो लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मोर ओवर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट विल डिक्रीजेज एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया. जो इरेगुलर हार्ट बीट है उसको भी रिदम में करना. सो दिस इज़ द बीटा ब्लॉकर्स and this is the first drug we are taking from this category. This is the propranolol. ये propranolol जो है इस कैटेगरी की फर्स्ट ड्रग है. सो जैसा हमने स्ट्रक्चर में सार में पढ़ा हुआ था, सो वहाँ पे क्या था? हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट थी अराइल ऑक्सीप्रोपेनोलोमाइन थे. तो यहीं पर भी हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो अराइल ऑक्सीप्रोपेनोलोमाइन थी और एक्चुअली जो हमने सार पढ़ा था वो इस प्रोपेनोलोल के स्ट्रक्चर पे ही हमने उसको सार को डील किया था. सो ये अराइल ऑक्सीप्रोपेनोलोमाइन ये हमारा जो सार के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारी ड्रग है. ठीक है. अब ये नॉन सिलेक्टिव है बीटा ब्लॉकर पे, मतलब ये हमारे बीटा 1 रिसेप्टर पे भी काम करती है और बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम करती है. इट इज़ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बीटा रिसेप्टर. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मीन्स ये कॉम्पिटिशन करता है हमारा जो नेचुरल कैटाकोलेमाइंस हैं एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन. सो रिसेप्टर पे बाइंडिंग के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है. सो इट इज़ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर फॉर द बीटा रिसेप्टर. अब जो बीटा रिसेप्टर पे जब ये काम करता है तो कहाँ पे काम करेगा? हार्ट में. सो जो बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर इन हार्ट प्रोपेनोलोल स्लोज द हार्ट रेट को स्लो करेगा, क्योंकि पहले जो हमारी जो ड्रग थी एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारे एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या कर रहे थे? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे थे. तो ये स्लो करेगा एंड रिड्यूसेस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. जो कार्डियक आउटपुट है उसको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो हार्ट को पंप करने के ब्लड को पंप करने के लिए फोर्स चाहिए वो भी कम कर रहा है. तो जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा. एंड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड सप्रेशन ऑफ द रेनिन रिलीज इट कॉजेस एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट. सो एक तो रिडक्शन कर रहा है कार्डियक आउटपुट में, उतना उसको अब काम नहीं करना पड़ रहा हमारे हार्ट को, और मोर ओवर ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे भी काम करता है. तो जो रेनिन रिलीज़ है जो किडनी से हमारा एंजाइम रिलीज़ होता है रेनिन, एंड वो क्या करता है? रेनिन हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्टेड होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2. सो रेनिन जो है उस पाथवे के लिए इम्पॉर्टेंट है. रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है. सो अल्टीमेटली जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को, और एल्डोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट. जो हमारा यूरिन है वहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और सॉल्ट को स्टिमुलेट करता है, तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा. तो
तो यहाँ पे ये क्या करती है हमारी ड्रग, रेनिन का ही जो है इनहिबिशन कर देती है। सो जब रेनिन रिलीज नहीं होगा सो ओवरऑल जो है उसका सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन प्लस फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, देन इन दिस सेंस इट विल कॉज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट। ये प्रोपेनोलॉल जो है इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, क्योंकि ये जो हमारा जो हार्ट बीट है उसको भी रेगुलर कर रही है। देन एंजाइना पेक्टोरिस, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये मतलब इन्फेक्शन मतलब चेस्ट पेन में भी काम कर रही है ये। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में, तो वहाँ पे जो पेन होता है उसकी वजह से उसके लिए भी ये हमारी प्रोपेनोलॉल काम करती है। प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा, उन केसेस में भी जब हाइपरटेंशन होगा तो उन केसेस में भी ये रिलीव करता है हाइपरटेंशन के सिम्टम्स को। एंड माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। प्लस एसेंशियल ट्रिमर्स में, एसेंशियल ट्रिमर में ये जो ड्रग है हमारी, ट्रिमर्स क्या होते हैं जो हमारी हर बॉडी पार्ट जो है वो शेक करने लगती है, शिवरिंग होने लगती है एसेंशियल ट्रिमर्स में, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो ये जो डिसऑर्डर है इसमें एंटी कन्वर्जेंट प्लस बीटा ब्लॉकर ये यूज़ करते हैं। सो उस कंडीशन में भी प्रोपेनोलॉल कैन बी यूज्ड। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ एनेक्साइटी, सिजोफ्रेनिया, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स हैं उनमें भी, अग्रेसिव बिहेवियर में भी, क्योंकि ओवरऑल ये क्या कर रहा है हमारा, या तो वेसोडाइलेशन कर रहा है या हमारे हार्ट पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये सारी जो बीटा ब्लॉकर है, बिकॉज इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहे हैं, और जब रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे तो जो उनके इफेक्ट है उन कंडीशन में वो नहीं आएंगे। सो एनेक्साइटी, सिजोफ्रेनिया, अल्कोहल विड्रॉल के जो सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट को एनेक्साइटी फील होती है उन कंडीशन में, या जो एग्रेसिव बिहेवियर है वहाँ पे, उनमें सपोर्टिव मेजर की तरह यूज़ होता है। इट इज़ नॉट फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर दिस, बट इट कैन बी यूज्ड विद द अदर फर्स्ट लाइन ड्रग, उनके साथ में यूजफुल ड्रग है। नाउ दिस इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलॉल। सो इसकी सिंथेसिस के लिए हमने दो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ द 1-नेप्थॉल एंड सेकेंड इज़ द एपीक्लोरहाइड्रिन। इन दोनों को हम कंडेंस करेंगे, इनकी दोनों की रिएक्शन कराएंगे। सो इट विल लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ HCl, यहाँ से HCl निकल जाएगा। सो जो हमारा अराइल ऑक्सी हमारा ये बनना था, यहाँ पे हम इसको अराइल ऑक्सी को बना लेंगे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट बन गया और ये स्टेबल नहीं है। प्लस हम इसको किससे रिएक्शन कराएंगे, 1-मिथाइल इथाइल अमीन, यही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेन मिल गई है ये हमें। जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे सो ये जो रिंग है ये ब्रेक हो जाएगा, ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो रहा है। जब ये रिंग ब्रेक होगा सो यहाँ पे हमारा रिंग ब्रेक होने के बाद यहाँ ये OH बना लेगा, इस पोजीशन पे ये OH आ जाएगा, OH, यहाँ CH2, ये वाला हमारा CH2 है, ये हमारा OH यहाँ चला जाएगा, ये OH, ये CH2, देन NH CH3 CH3 CH3, ये हमारी साइड चेन आ गई। सो अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलोमाइन। सो ये हमारी जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रोपेनोलोल का बन गया। सो ये अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलोमाइन ये हमारा कंपाउंड बन गया है। और इस कंपाउंड के बनाने के लिए हमने दो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किए हुए हैं, दैट इज़ 1-नेप्थॉल एंड एपीक्लोरहाइड्रिन। और जब इनको हम रिएक्शन कराएंगे दे विल लीड टू द रिमूवल ऑफ द HCl, उससे हमारा रिंग फॉर्मेशन होगा और फिर इस रिंग को हमें ब्रेक करना है। सो इसको रिंग को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, आइसोप्रोपाइलअमीन से इसको रिएक्शन कराएंगे, रिंग ब्रेक होगा, प्लस साइड चेन में हमारा जो प्रोपाइलअमीन की साइड चेन है वो ऐड हो जाएगी। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोलोल। देन दिस इज द ड्रग मेटिप्रोलोल। मेटिप्रोनोलोल इज अगेन इट इज़ नॉन सिलेक्टिव, जैसे प्रोपेनोलोल है ऐसी मेटिप्रोनोलोल है, ये भी हमारी नॉन सिलेक्टिव ड्रग है। बोथ β1 एंड β2 दोनों रिसेप्टर पे काम करता है। और ये जो ड्रग है हमारी ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी हम यूज़ करते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में मतलब ये हम पिपल डायलेशन के एक्शन से नहीं यूज़ कर रहे, इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी ड्रग है ये क्या करती है, जो एक्वस ह्यूमर उसमें बन रहा है हमारी आई में, उसको उसके सिक्रीशन को ही कम कर देती है, उसके सिक्रीशन को कम कर देती है। तो मतलब ये पीपल के साइज़ को नहीं अफेक्ट कर रही है, उसके साइज पीपल का साइज़ ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं, उसके एकोमोडेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ कहाँ काम कर रही है, ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको कम कर रही है। और कैसे कम कर रही है, बाय द इनहिबिशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, वहाँ पे उसका सिक्रीशन ही नर्व टर्मिनल से उसके सिक्रीशन को ही कम कर रही है। जो सीलियरी मसल्स हैं वहाँ से इसके सिक्रीशन को, सीलियरी एपिथेलियम के से जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसका सिक्रीशन कम हो रहा है,
वहाँ इसको हम यूज़ कर रहे हैं। देन ड्रग, ये जो ड्रग है हमारी, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव ड्रग है, सो ये हमने बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमने इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है, मतलब उन पेशेंट्स में हमने ये नहीं देनी है। सो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन है, या किसी में पेशेंट में हिस्ट्री रही है अस्थमा की, वहाँ पे नहीं यूज़ करना है। या फिर हमने सीवियर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD का पेशेंट है, उसमें हमने नहीं देना है। या सिम्प्टोमेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया है, जिसका मतलब हार्ट बीट कम है, 60 पर मिनट से भी कम है हार्ट बीट, तो उसको हम कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया, वहाँ पे हमने इसको नहीं देना है। और जो हमारा आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, AB ब्लॉक की कंडीशन होती है, जिसमें हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं, अच्छा काम नहीं करते, तो उसकी वजह से जो ब्लॉक होता है उसको कहते हैं AV ब्लॉक। उसमें भी जो 1st डिग्री से ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में इसको हमने प्रिस्क्राइब नहीं करना है। प्लस कार्डियोजेनिक शॉक, जो हमारा कार्डियक ब्लॉक की वजह से जो शॉक की कंडीशन आती है, उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। या फिर कार्डियक फेलियर के केसेस में इसको हमने प्रिस्क्राइब नहीं करना। तो ये जो एक्शन है इसका नॉन सिलेक्टिव एक्शन, ड्यू टू दिस इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नंबर ऑफ कंडीशंस, उन कंडीशंस में इसको नहीं प्रिस्क्राइब करना है, ये कंडीशंस मैंने मेंशन की हैं। सो नेक्स्ट ड्रग इज़ एटेनोलॉल, और ये सिलेक्टिव है। प्रोपेनोलॉल और मेटिप्रोनोलॉल ये नॉन सिलेक्टिव थी, ये जो ड्रग है एटेनोलॉल ये हमारी सिलेक्टिव ड्रग है, और ये सिलेक्टिव बाइंडिंग करती है β1 रिसेप्टर पे, क्योंकि मतलब हमने ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह ही काम करना है इसको, और ये हमने सिलेक्टिव ड्रग है, ये बेसिकली हमने जो है सिर्फ β1 रिसेप्टर पे काम करनी है। तो ये β1 रिसेप्टर पे काम करने के लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। एंड रिसेप्टर फाउंड इन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड हार्ट में, वहाँ पे ये β1 रिसेप्टर पे काम करती है, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे रिसेप्टर है और हार्ट में मसल में। तो वहाँ पे क्या करेगा, ये ब्लॉक करने पे क्या करेगा, पॉजिटिव इनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक एक्शन को ब्लॉक कर देगा, मतलब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और प्लस जो कार्डियक आउटपुट है, दोनों को कम करेगा, हार्ट रेट को भी कम करेगा। So endogenous catecholamine, norepinephrine, epinephrine by inhibiting sympathetic stimulation। जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का फंक्शन है ना, हार्ट रेट, क्रोनोट्रोपिक और इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करना, उसको कम करना है इसका काम, क्योंकि ये वहाँ पे रिसेप्टर पे ब्लॉक कर रहा है। एटेनोलॉल जो है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जगह खुद जाके वहाँ पे बाइंड हो रहा है, और जिससे बाइंडिंग से क्या होगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की बाइंडिंग नहीं होगी, सो इट विल रिड्यूस द एक्शन ऑफ दिस सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो दिस एक्टिविटी रिजल्ट इन रिडक्शन इन द हार्ट रेट। तो जब वो बाइंड नहीं होंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, एंड डिक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के वो भी कम होंगे। कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस एक्शन को हम, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कौन कौन से, हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंड इन द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन कंडीशंस में हम इसको ड्रग को एटेनोलॉल को यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट ड्रग इज़ मेटोप्रोलोल, ये भी सिलेक्टिव ड्रग है। एटेनोलॉल भी सिलेक्टिव ड्रग थी, β1 पे काम कर रही थी, ये ड्रग भी मेटोप्रोलोल भी हमारी सिलेक्टिव ड्रग है, एंड इट इज़ वर्किंग ऑन द β1 रिसेप्टर ओनली। सो ये भी इसका सेम एक्शन है, सिंपैथेटिक टोन को कम करेगा, मतलब जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन है इनको इनहिबिट करेगा एक्शन को इनके। सो जो इनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, जो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम करेगा, हार्ट रेट कम करेगा, जो हमारा वैस्कुलर स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स करेगा, तो BP रिड्यूस करेगा। सेम इफेक्ट है जैसा हमारा एटेनोलॉल का है। सो इट लोअर्स द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेन ऑन द हार्ट by blocking the β1 adrenergic receptor and block the action of epinephrine and norepinephrine, thus inhibit the sympathetic stimulation। अब ये β1 रिसेप्टर का जब इनहिबिशन करेगा तो डिक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को बाय प्रोड्यूसिंग दी नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड इनोट्रोपिक इफेक्ट, क्योंकि जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, तो जो ब्लॉकर है वो क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, ये ट्रीटमेंट में वही हमारा हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट का जो फेलियर है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, इन केसेस में भी इसको हम, जो अरिथमिया के केसेस हैं उनमें भी हम इसको यूज़ करते हैं ड्रग को। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज़ बिसोप्रोलोल एंड बिटॉक्सोलोल। ये दो ड्रग है हमारी, बिसोप्रोलोल है और बिटैक्सोलोल है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, ये आप देखो बिसोप्रोलोल और बिटैक्सोलोल इन दोनों का स्ट्रक्चर है,
ये बिटॉक्सिलॉल है और ये हमारा बिसोप्रोलोल है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर ही है, बस हमारी ये जो साइड चेन है इसमें थोड़ा डिफरेंस है बिसोप्रोलोल और बिटॉक्सिलॉल का। सो ये जो ड्रग है हमारी ये रिलीज़ करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ को, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, एंड इट ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड द स्मूथ मसल्स। तो अगेन ये हमारी बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग है, बिसोप्रोलोल भी एंड बिटॉक्सिलॉल भी। सो ये क्या कर रही है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन उनकी रिलीज़ को ब्लॉक कर रही है, प्लस बीटा रिसेप्टर जो है हमारा हार्ट में और जो स्मूथ मसल्स में उनको ब्लॉक कर रहा है। सो जो इफेक्ट क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बिसोप्रोलोल एंड बिटॉक्सिलॉल आर थॉट टू रिड्यूस द आउटपुट ऑफ रेनिन इन द किडनी विच नॉर्मली इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, एंड वन मोर एक्शन इज देयर, ये हमारा रेनिन रिलीज को भी कम करती हैं। सो रेनिन रिलीज को एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रोपेनोलोल, सो अगर रेनिन रिलीज नहीं होगा तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करेगा। सो बिटॉक्सिलॉल जो है ओनली बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, मतलब ये हमारी ग्लूकोमा ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये बीटा 1 सिलेक्टिव है फिर भी इसको ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कुछ बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग हैं ये ग्लूकोमा में क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर के रिलीज़ को कम कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड बोथ द ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ कर रहे हैं, और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद इसको यूज़ कर रहे हैं। ये दो जो ड्रग हैं हमारी, ये जितनी भी हम बीटा 1 ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं इनका जो हमारे यूजेस हैं वो हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सिमिलर इफेक्ट है इनके जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। देन हमारी जो ड्रग है वो एस्मोलॉल, नेक्स्ट इसी कैटेगरी की ड्रग है, ये भी बीटा 1 ब्लॉकर है, और इसका जो ऑनसेट है वो फास्ट है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसकी शॉर्ट है जो एस्मोलॉल है। सो इसको हम आईवी रूट से दे सकते हैं, एंड इट इज़ इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया के केस में। और क्यों, क्योंकि इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है, अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट्स है। सो ये जो एस्मोलॉल है इट इज़ स्पेशली इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमियास, अरिथमिया के ट्रीटमेंट में इसको एस्मोलॉल को यूज़ करते हैं। सो ये हमारी बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग है ये भी एस्मोलॉल। देन इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय कंटिन्यूअस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फॉर कंट्रोल ऑफ द ventricular rate in patient with atrial flutter, atrial fibrillation and in the sinus cardia। तो जितनी भी ये हमारी टैकीकार्डिया की कंडीशंस हैं जो हमारी हार्ट रेट को अरिथमिया कॉज कर रही हैं, जो हमारे हार्ट का जो बीट है वो रेगुलर नहीं है, अरिथमिया कॉज कर रही है, उन केसेस में ये इन्फ्यूजन की फॉर्म में इसको हम दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है। सो ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो इंट्रावेनस कंटिन्यूअस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू इसे देना पड़ेगा। और रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग द सर्जरी एंड आफ्टर एन ऑपरेशन और ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन फॉर शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट के शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं इसको। देन नेक्स्ट ड्रग इज़ लिवेटालॉल एंड दिस इज़ फिनाइल इथेनोलेमाइन डेरिवेटिव, इट इज़ फिनाइल इथेनोलेमाइन डेरिवेटिव, एंड ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पे। सो अगेन ये हमारी जो ड्रग है ये सिलेक्टिव नहीं है, लेबेटालॉल ये नॉन सिलेक्टिव है, ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे काम कर रही है, ये नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है लेबेटालॉल, और अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी काम करती है, बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम करती है, और एंटागोनिस्टिक ड्रग है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है फॉर दी अल्फा बीटा 1 बीटा 2 एंड फॉर दी अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। सो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये मोर पोटेंट बीटा एंटागोनिस्ट है देन अल्फा एंटागोनिस्ट, मतलब अल्फा रिसेप्टर पे इसकी एक्टिविटी इतनी पोटेंट नहीं है जितना कि बीटा रिसेप्टर पे है, एंड इट्स अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूसेस बेसोडाइलेशन, और जहाँ अगर बीटा को ब्लॉक कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, मतलब जो हमारा हार्ट बीट जो है वो बढ़ जा रही है टैकीकार्डिया की कंडीशन में, उस कंडीशन में इसको हम यूजुअली जो है यूज़ करते हैं, ऐसे इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन में, एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट
फ्यूचर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो जो हमारा स्ट्रोक का पेशेंट है या हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनको आफ्टर अटैक जो है ये ड्रग हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिक ट्रीटमेंट। उसके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस एंड फ्यूचर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक की कंडीशन को प्रिवेंट करने में हम इसको यूज़ कर रहे हैं ड्रग को। सो ये जो ड्रग है हमारी अल्फा एंटागोनिस्ट है, तो अल्फा एंटागोनिस्ट होगी तो हमारा ये वैसोडाइलेशन कॉज करेगा, और बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट है तो ये हमारा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो होती है कंडीशन उसको जो है उसको प्रिवेंट करेगा। जो वैसोडाइलेशन वहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये वैसोडाइलेशन कर रहा है। सो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होगा, ये बीपी को लोअर करेगा। ओवरऑल इफेक्ट विल बी लोअरिंग ऑफ द बीपी, सो ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। सो ये हमारी जो ड्रग थी ये मिक्स्ड एक्शन थी लेबेटालोल। देन नेक्स्ट इज द कार्बिडिलॉल। ये भी ड्रग हमारी दोनों मिक्स्ड एक्शन है, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे काम करती है, तो बीटा ब्लॉकर है और अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। सो जो ये कार्बिडिलॉल है इसका एस एनेंशियोमर जो है वो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है, और जो एस और आर जो हैं एनेंशियोमर उनमें अल्फा 1 एड्रीनर्जिक एक्टिविटी होती है। मतलब जो एस एनेंशियोमर है ओनली वो बीटा रिसेप्टर पे काम करता है। तो जो कार्बिडिलॉल है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। सो कार्बिडिलॉल की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ये इट हैज़ वेरी यूजफुल इफेक्ट, क्योंकि जब हम इसको लॉन्ग टर्म में पेशेंट को दे रहे हैं तो इसमें एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट होता है। मतलब जो हमारी वहाँ की मसल्स हैं वो उनको प्रोलिफरेशन नहीं होने देता, सो स्मूथ मसल्स पे। सो ये जो इफेक्ट है इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इफेक्ट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। सो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करता है ड्यू टू दिस एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। और ये अपने आप में ये एक ड्रग है जो हमारी इस ब्लॉकर कैटेगरी से है, एंटागोनिस्ट कैटेगरी से है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और ये जो ड्रग है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन्स को भी। तो जो हमारी ड्रग है ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट है इसमें, और फॉर दिस इफेक्ट इट इज़ यूज्ड फॉर द न्यूरो प्रोटेक्शन एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको भी डैमेज नहीं होने देती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम लंबे टाइम तक कोई मेडिकेशन लेते हैं सो वो डैमेज कॉज करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स पे। सो ये जो ड्रग है वो न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इस ड्रग की होती हैं। मोर ओवर जो ड्रग है हमारी हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और जबकि हम स्पेशली हार्ट अटैक के केस में वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, और जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो कार्बिडिलॉल है कि हम हाइपरटेंशन में क्योंकि हम इसको बहुत प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें हमारा अल्फा 1 इफेक्ट भी है प्लस बीटा इफेक्ट भी है, तो हम ऐसी ड्रग को जो सिलेक्टिव नहीं होती उनको इतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन जो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका, इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए, एंड स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड फॉर दी कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में इसको कार्बिडिलॉल को यूज़ करते हैं। सो ये जो ड्रग हैं दो ड्रग हमारी, जो लेबिटालॉल है ये हमारी जो मिक्स्ड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे ये हमारा इफेक्ट शो कर रहा है लेबिटालॉल। और जो हमारी कार्बिडिलॉल है ये कार्बिडिलॉल भी हमारी अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे वर्किंग है। सो ये जो दो ड्रग हैं हमारी वो सेम कैटेगरी से हैं, मिक्स्ड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में है, जिसमें हमने अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे काम कर रही है। और जो कार्बिडिलॉल का जो हमारा एस एनेंशियोमर होता है वो बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी होती है उसकी, और जो एस और आर दोनों में अल्फा 1 जरूर होती है, अल्फा 1 दोनों में होती है कार्बिडिलॉल में भी, में दोनों एनेंशियोमर में। सो दिस इज all about these antagonistic effect or antagonistic drug beta blockers, and these are the references for this topic, and thank you so much.